नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बात करूंगी तुलसी विवाह के बारे में। जो लोग तुलसी विवाह एकादशी को करते हैं, तुलसी विवाह सुबह करें या फिर शाम को करें। कुछ लोग तुलसी विवाह एकादशी को करते हैं और कुछ लोग द्वादशी को तुलसी विवाह करते हैं और कुछ लोग पूर्णिमा को तुलसी विवाह करते हैं और कुछ लोग एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों में किसी भी दिन कभी भी तुलसी विवाह करते हैं। कुछ लोग एकादशी को तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं, परंतु इस बार देव उठनी एकादशी मंगलवार को पड़ रही है और कुछ लोग मंगलवार को तुलसी स्पर्श नहीं करते, इसलिए वो मंगलवार को तुलसी विवाह संपन्न करवाना उचित नहीं समझते। देव उठनी एकादशी बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन आप बिना किसी ब्राह्मण से, पुरोहित से बिना पूछे आप तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। बहुत से लोग मंगलवार को तुलसी विवाह संपन्न नहीं करना चाहते। देखिए दोस्तों, देव उठनी एकादशी इतना शुभ दिन है तो विवाह करने से आपको क्या दिक्कत हो सकती है। आप निसंकोच तुलसी विवाह संपन्न करवा सकते हैं, आपको कोई दोष नहीं लगता। इस तरह इस दिन विवाह संपन्न कराने से आपको अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। अगर आपका मन नहीं करता तो आप मंगलवार को तुलसी विवाह नहीं भी कर सकते, परंतु देव कार्य करने से आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। भगवान कभी अपने बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होने देते। भगवान पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। विवाह सुबह करें या शाम को। बहुत सारे लोग तुलसी विवाह सुबह करते हैं और निर्जला व्रत रखकर तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं और उसके बाद फलाहार करते हैं जहाँ फिर शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। बहुत सारे लोग शाम को तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं। अगर आपके घर परिवार में सुबह तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं तो आप सुबह तुलसी विवाह संपन्न करवा सकते हैं। अगर आपके घर परिवार में शाम को तुलसी विवाह संपन्न करवाते हैं तो आप शाम को तुलसी विवाह संपन्न करवा सकते हैं, क्योंकि आप अपने घर परिवार के नियमों ही, परंपरा अनुसार ही तुलसी विवाह संपन्न करवाएं। अपने घर परिवार से अपने बड़े बुजुर्गों के ऊपर उठकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप शाम को विवाह संपन्न कराते हैं और अगर आप व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप फलाहार से व्रत कर सकते हैं और तुलसी विवाह संपन्न करवा सकते हैं। अगर आपका हेल्थ संबंधी कोई इशू है और आप शाम तक व्रत नहीं रख सकते, आपने दवा वगैरह लेनी होती है और आप भूखे नहीं रह सकते हैं, तो आप सुबह के समय भी तुलसी विवाह करवा सकते हैं, क्योंकि सुबह के समय आप व्रत रखें। जब वह संपन्न हो जाए तो आप फलाहार कर सकते हैं या फिर शुद्ध सात्विक भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी चौकी कब उठाएं। अगर आपने सुबह तुलसी विवाह संपन्न कराया है तो आप चौकी शाम को उठाएं। अगर आपने तुलसी विवाह शाम को संपन्न कराया है तो चौकी आप अगले दिन उठाएं। सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहने और पूजा पाठ संबंधी कार्य करें और उसके बाद आप चौकी उठा सकते हैं। अब मैं बात करूंगी तो अगर आप एकादशी के दिन तुलसी विवाह करवाते हैं तो तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। आज देव उठनी एकादशी है, जो इस वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी है। आज तुलसी विवाह का भी दिन है। आज शाम 5:29 से लेकर शाम 7:53 तक तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त है। ऐसे में विधि विधान से आप इस शुभ मुहूर्त पर तुलसी विवाह संपन्न कर लें, वरना पूजा और व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। विवाह का सबसे बेहतर समय सूर्य अस्त के बाद का समय होता है, जिसे गोधली बेला भी कहते हैं। जो शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो इंसान विष्णु भगवान के सालग्राम रूप के साथ तुलसी का वाह कराता है, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होता है। अब मैं बात करूं क्या तुलसी विवाह के दिन तुलसी पत्थर तोड़ सकते हैं। तुलसी जी का वाह आज विष्णु जी के स्वरूप सालग्राम जी के साथ कराया जाएगा। पूजा पर सालग्राम जी को तुलसी के पत्ते अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो ऐसे में तुलसी दल एक दिन पहले तोड़कर रख लिया जाता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने की मनाही होती है, वर्जित माना गया है। ऐसा करने से तुलसी नाराज हो सकती है, ऐसा करना अशुभ माना गया है। अगर नाम हो तुलसी के पत्ते तो क्या करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैसे तो एक दिन पूर्व ही तुलसी की पत्तियों को तोड़कर रख लेना चाहिए। यदि किसी भी कारण से आप तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ पाए तो आप अपने घर के आंगन बालकनी में लगे तुलसी के पौधे के आसपास जमीन या गमले में गिरी हुई पत्तियों को भी ले सकते हैं। उन्हें शुद्ध जल से धोकर पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्ते गिरे हुए ना मिले तो आप अपने पड़ोसियों रिश्तेदारों से भी कुछ पत्तियां मांग कर ला सकते हैं, जो तुलसी विवाह करते हैं। गलती से भी आप तुलसी विवाह के दिन तुलसी पत्थर तोड़ लेते हैं तो क्षमा याचना जरूर करें।
इसके लिए आप इन 2 मंत्रों में से किसी एक का जाप करें। जाप पूजा के समापन के समय करके क्षमा याचना कर सकते हैं। मंत्र मैं स्क्रीन पर दे दूंगी, ध्यान से पढ़ लेना। तुलसी विवाह के दिन माँ को पहले स्नान कराएं। तुलसी की पत्तियां साफ हो जाएं तो फिर वहां चढ़ाए गए सभी पुराने फूल, प्रसाद, फल आदि हटा दें। तुलसी माँ पर लाल रंग की चुनरी रखें। तुलसी माँ का 16 श्रृंगार करें। तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी की पूजा करने से आपकी जिंदगी खुशहाल होगी। आपको आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिल सकता है। एकादशी, द्वादशी, सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए तुलसी विवाह के दिन आप तुलसी पत्थर ना तोड़ें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी में तुलसी की पत्तियों को तोड़ने से आपको 11 वर्षों तक इस कार्य को करने के बदले दुख, कष्ट, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से विष्णु भगवान का भी अपमान माना जाता है। आप 12 नवंबर दिन मंगलवार को, ऐसे में मंगलवार के दिन तुलसी तोड़ना वर्जित माना गया है। जो व्यक्ति विधि विधान से तुलसी मैया और शालग्राम जी की पूजा कराते हैं, व्रत रखते हैं, उनके घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। घर में धन दौलत में बढ़ोतरी होती है। घर में तुलसी का पौधा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नेगेटिविटी दूर होती है। तुलसी माँ और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा तुलसी विवाह के दिन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।